सुपौल पहुंची राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। पदयात्रा में सांसद प्रियंका गांधी समेत नेता तेजस्वी यादव हुए शामिल। बोकारो में एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव कार्यक्रम आयोजित। 8 केंद्रीय विद्यालयों ने लिया कार्यक्रम में भाग। रांची में नगर निगम के मजदूरों ने रैली का किया आयोजन। अपनी मुख्य मांगों को लेकर निकाली रैली। मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रदेश सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोकारो में हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह। महिला हरतालिका पर करेंगी निर्जला व्रत। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है। घाटशिला उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश 2 सितंबर को प्रकाशित होगी मतदाता सूची का प्रारूप। 2 से 17 नवंबर तक नाम जोड़ने सुधारने का समय। 29 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। रामदास सोरेन के निधन पर खाली हुई थी सीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। 2 सितंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। 2 से 17 सितंबर तक नाम जोड़ने और सुधारने का समय दिया जाएगा। वहीं 29 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ये सीट रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली। लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सुपौल पहुंची है, जहां सुपौल सदर बाजार के हुसैन चौक से सुबह 8 बजे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। बता दें कि राहुल गांधी की पदयात्रा में सांसद प्रियंका गांधी, रंजीत रंजन, पप्पू यादव, बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दीपकर भट्टाचार्य, मुकेश सहानी और विधायकों ने भाग लिया। राहुल गांधी की पदयात्रा हुसैन चौक से होते हुए महावीर चौक, लोहिया चौक और गौरवगढ़ चौक से गुजरकर काफिला सरायगढ़ की ओर रवाना हुआ। वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए सुबह से ही दूर दराज से आम जनता सुपौल सदर बाजार के हुसैन चौक पर इकट्ठा हुई। वहीं युवा नौजवान ने वोट चोर गद्दी छोड़ के जमकर नारे लगाए। राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत शुक्ल राष्ट्रीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन केंद्रीय विद्यालय बोकारो में आयोजित हुआ। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को निखारना, कलात्मक कौशल को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करना है। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर बोकारो स्कूल के 8 केंद्रीय विद्यालयों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सूरज शर्मा प्राचार्य चिन्मय विद्यालय और सोमेन चक्रवर्ती प्राचार्य जीजीपीएस बोकारो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में कुल 15 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें से 11 कला उत्सव के अंतर्गत और 4 एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। कला उत्सव में विद्यार्थियों ने एकल और समूह नृत्य, एकल समूह गीत, एकल समूह वंदा, वोकल इंस्टीट्यूट में नाटक, स्वदेशी खिलौने और खेल, समूह कहानी वाचन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन के बैनर तले रांची नगर निगम के दैनिक मजदूरों और स्वच्छता कॉर्पोरेशन के ड्राइवर खलासियों ने रैली निकाली और नगर निगम प्रशासन को हड़ताल का नोटिस सौंपा। वहीं यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 10 सितंबर से हड़ताल शुरू होगी। बता दें कि मुख्य मांगों में से 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मियों का स्थायीकरण, बकाया बोनस भुगतान, विभिन्न प्रकार के अवकाश लागू करना, मृतक आश्रितों की नियुक्ति और 2013 का बकाया वेतन शामिल है। सभा को सीटू के अखिल भारतीय महासचिव तपन सेन, भवन सिंह और अन्य नेताओं ने संबोधित किया।
जुलूस का नेतृत्व कई महिला और पुरुष कर्मियों ने किया। वहीं 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रिम्स 2 और गैर मजरूआ जमीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के समय गैर मजरूआ जमीन का म्यूटेशन करने और कब्जाधारी जमीन का रसीद काटने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। पूरे राज्य में सरकार की जग हसाई हो रही है। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, गैर मजरूआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने की तिथि भी याद कर लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के बचाव में उतरते हुए कहा कि रिम्स 2 का मुद्दा बजट से जुड़ा है और विपक्ष सरकार के पैसे बचाना चाह रही है। चलिए सर। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वस्थ परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है। अध्यक्ष महोदय, अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग का नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है और आपका निष्पक्ष अध्यक्ष महोदय। मैं वही बोल रहा था, सूर्या हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? ये नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम तो वापस भी लेंगे, लेकिन हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट पर कटौती दिया अध्यक्ष महोदय। बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है। जब झारखंड में कई मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है? आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल जी कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने के लिए उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको हम काबिल सम्मान करते हैं, और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है एक्सेप्ट हो जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक तीसरा और अंतिम विषय सरकार मंडली संज्ञान में ले। सरकार के वादा को मैं याद दिलाता हूं कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट गई। कैसे पलट गई? सरकार ने कहा था कि गर्मजरुआ खास जमीन का हम निबंधन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बिक्री के लिए उसको परमिशन देंगे, रसीद कटेगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी हाल ही के घटना को देखिए अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में पीआईएल हुआ कि भाई गर्मजरुआ खास जमीन
जिस रैयत के कब्जे में है उस जमीन का उस पर कब्जा है, उसके नाम पर उसका रसीद कटे, मुटेशन हो और उससे मलगुजारी अपना जाए। और सरकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, बाहर में निकल करके कुछ, चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया, बोला कि नहीं, रैयत की गैरमजरूआ जमीन हम लूट के रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूर बजट का पाठ हुआ अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है। इस तरह का जो विविधता है, आप हाउस में क्या बोले, बाहर क्या बोले, ये ठीक परिपाटी नहीं है। अभी तो हम लोग को गांव-गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब, दलित, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है ये सरकार। खुद चुनावी घोषणा था इनका कि हम गैरमजरूआ जमीन का मुटेशन करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी थोड़ा एक मिनट मंत्री जी, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा, हो सकता है आपको जानकारी अवश्य होगा, आप काफी क्वालिफाइड हैं। यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन है कि भाई देश आजादी के बाद गजट नोटिफिकेशन यूनाइटेड बिहार से हुआ कि भाई जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है, भाई अंचल के सीओ, सीआई, सर्वेयर, कर्मचारी गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे, हर स्थल पर जाएंगे और वह जमीन जिसके कब्जे में होगा उसका म्यूटेशन करके उससे मलगुजारी वसूलेंगे। लेकिन हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग, आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, एक ही खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के सीओ अंचल से उसका म्यूटेशन करा लिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने म्यूटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जबकि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो जमीन जिस रैयत के कब्जे में है उसका म्यूटेशन किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको बजट का पार्ट नहीं मानेंगे, सरकार के वादा को याद दिला रहे हैं, ओनली इन 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घोषणा करे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, यही विषय था। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, अब चलने दीजिए थोड़ा, नवीन जी थोड़ा चलने दीजिए, कुछ बोलिएगा, बोलिए। एक पुरानी बात खाली याद दिला देना चाहते हैं कि गैरमजरूआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने के आदेश की तिथि और उस पर हस्ताक्षर को भी जरा सा याद कर लीजिएगा। बोलिए हेमलाल बाबू। लगा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये गलत है महोदय। प्रोसीडिंग से निकाला जाए, कहीं कोई मद निषेध विभाग बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार प्रसार नहीं कर रहा महोदय, इसको प्रोसीडिंग से पार्ट से निकाला जाए महोदय। असत्य है। चलिए हेमलाल बाबू, आपने छोड़ दिया, नहीं आपका ट्रेन निकल गई अध्यक्ष महोदय। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा कि डेट बताइए, ये 26 अगस्त 15 अध्यक्ष महोदय। उन दिनों के सोन जी रेवेन्यू के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों 26 अगस्त 15 को सरकार का यह नोटिफिकेशन है कि भाई गैरमजरूआ जमीन को हम प्रतिबंधित सूची में रखेंगे। और इन दिनों झारखंड के राजनीति में पक्ष विपक्ष सूर्य हंसदा का एनकाउंटर का मामला लगातार तूले पकड़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक साजिश के तहत समाज सेवी सूर्य कुमार हांसदा को एनकाउंटर की बात कह रही है, तो दूसरी ओर झारखंड सरकार ने सूर्य पर कई जनघन्य अपराध के रूप में बात की है। सरकार की पार्टी झारखंड मुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूर्य कुमार हांसदा एक आदिवासी चेहरा अवश्य थे, लेकिन बीजेपी एक मसीहा के रूप में राजनीति कर रही है।
इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया है और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया है। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ये लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के बोआरजोर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं, उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज महिलाएं निर्जला व्रत रखकर मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहेंगी। ये पर्व सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इसके लिए महिला 16 श्रृंगार करती हैं। बोकारो के सेक्टर 4 में महिलाएं मेहंदी लगाने को लेकर तत्पर नजर आईं। वहीं महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का व्रत है, इसमें हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं और शाम को पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। परंपरा काफी पुरानी है और बरसों से चली आ रही है। मेहंदी लगाने वाली युवती ने कहा कि मार्केट काफी अच्छी है। इस बार एरोबिक डिजाइन की मेहंदी सबसे अधिक चल रही है। दोनों हाथों में मेहंदी लगाने के लिए 300 लेने का काम करते हैं। प्रसाद बनाते, ठेकुआ पड़किया और फल लेते हैं, डलिया भरते हैं, पंडित जी को साड़ी ब्लाउज जो अपना सोना चांदी देना है दान देते हैं और मेहंदी लगाना भी है। हाँ, हम मालती से हैं। पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है। हम लोग बिहारी हैं, बिहार में ही सब होता है। कितना इंतजार रहता है तीज के? बहुत करवा चौथ और तीज के हम लोग को बहुत इंतजार होता है। बहुत देखा जाता है कि इसमें महिलाएं काफी सस्ती समझ। हाँ 16 श्रृंगार करना है। और इसको हम लोग खुशी से मनाते हैं, पति के लिए करते हैं। पति की लंबी उम्र से बढ़ता है और इसके में हम लोग को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव जी और पार्वती माता का पूजा करते हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। महत्व बहुत है। ये करने से पति का लंबी आयु होता है। हम लोग सदा सुहागन रहने का व्रत करते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केट चलेगा हमारा, मतलब सुबह में उतना ज्यादा नहीं था पर अभी 2 घंटे से बहुत अच्छा चल रहा है और कस्टमर भी अच्छे आ रहे। बारिश भी मैंने रुकी हुई है तो सभी अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ। कहाँ से आए हैं आप लोग? सेक्टर 12 पुलिस कैंप से है। क्या ले रही है मेहंदी लगाने का? दोनों हाथ में, एक हाथ में? दोनों हाथ का 300 रुपए स्टार्टिंग है अभी। जी। और डिजाइन कैसा? डिजाइन अभी अरबिक चल रहा है और डिजाइन के ऊपर भी प्राइस है। जी। कैसा चल रहा है मार्केट? ठीक है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है अभी भैया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के शर्मा पंचायत से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां के लोग जनाजा दफनाने के लिए भी नदी पार करने को मजबूर हैं। पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को अपने कंधे पर शव उठाकर पानी से होकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार कब्रिस्तान नदी के पार स्थित है। ऐसे में चाहे दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, हर बार उन्हें नदी पार करनी ही पड़ती है। बारिश के मौसम में ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। तेज बहाव और फिसलने भरे रास्ते के बीच नदी पार करना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि बेहद खतरनाक भी होता है। कई बार हादसे भी होते होते बचे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत से लेकर प्रखंड तक प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।
देखिए, हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के सिरमा पंचायत में 3 गांव आते हैं, छवनिया, सिरमा, पनरिया, जो कि बरसात के दिनों में अगर यहाँ के लोग में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की जो जनाजा होती है वो जनाजा नदी पार करके कब्रिस्तान ले जाया जाता है और जितने भी लोग जनाजे में शामिल होते हैं वो लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार। यहाँ की ग्रामीणों ने मिलकर पूर्व विधायक माननीय अंबा प्रसाद जी को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पुल की निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में महाअधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर अ टच ऑफ द डिवाइन पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाअधिवक्ता राजीव रंजन को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस पुस्तक में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिकता, प्राचीनता, पौराणिकता, धार्मिक आस्था सहित संस्कृति और वैधानिक तत्वों पर विशद चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाअधिवक्ता राजीव रंजन, सचिव अरवा राजकमल, मुख्यमंत्री के और साथ ही केशव सहित राजकीय अधिवक्ता मनोज कुमार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड स्थित रांची मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ साथ 67 कैदियों के मामले में पुनर्विचार किया गया। उन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक में अस्वीकृति प्रदान की गई थी। बता दें कि झारखंड के सभी जेलों में कुल 103 कैदियों के फाइल खोले गए। सभी के फाइल बारीकी से देखने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने 51 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनाई है। बता दें कि 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया गया। रिहा हुए 470 कैदियों को केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।